Hey guys, welcome back to another video of the NCRT Solution Class 9. I am here from Brains for Age 09. This class is completely free for NCRT Solution. If you want any more, just comment the chapter you want. So हम लोग स्टार्ट करते हैं NCRT Solution. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया था. आज हम लोग 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है जो कि बाइबल ऑफ एनसीईआरटी है. इसको याद कर लोगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बिलीव मी. सो क्वेश्चन 6, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. तो क्वेश्चन क्या कहता है? आर द पॉइंट एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स. सो हम लोग को चेक करना है कि एम ए और जी क्या सेम लाइन पे है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है, बिना इसको प्लॉटिंग किए. हम लोग को दिखाना है कि ये सेम लाइन पे है या नहीं. तो एक रफ डायग्राम में बना देता हूं ऐसे, और ये सिर्फ अजम्पशन है, ऐसा क्लियर नहीं है कि ये सेम लाइन पे है. एम ए जी देखने के लिए दोनों सेम लाइन पे है कि नहीं, तो जो ये है इसका सम और इसका सम इन इसके टोटल के सम के बराबर होना चाहिए. इस टोटल के सम के बराबर होना चाहिए. इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए. तो यहीं से डिस्टेंस फॉर्मूला आता है और यही मेथड हम लोग यूज करके देखेंगे. तो हम लोग सबसे पहले देखो 3 पॉइंट एज्यूम करना है. एम ए एज्यूम करना है, एम जी एज्यूम करना है, ए जी. पहले एम ए एज्यूम करना है, फिर एम जी का डिस्टेंस निकालना है, फिर सॉरी सबसे पहले एम ए लेना है, फिर ए जी लेना है, उसके बाद एम जी का डिस्टेंस निकालना है. और हमें देखना है कि एम ए का सम और ए जी का सम एम जी के बराबर होता है कि नहीं. सो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 स्क्वायर. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम ए का डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 16 होता है. तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25. और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट में 25 बोले तो ये 5 का स्क्वायर है. तो एम ए इज इक्वल टू 5. एम ए की वैल्यू यहाँ का आ गई, यहाँ आ गई 5. फिर हम लोग देखेंगे ए जी की वैल्यू. ए जी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ए जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए जी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. यहाँ जहाँ जैसे x2 है तो यहाँ ए जी है, तो यहाँ 0 है, और इसका ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है. तो हम लोग जल्दी जल्दी से प्लॉट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 6 माइनस 0, क्योंकि वहाँ एक x0 था, एक x6 है, एक x0 था, एक x6 है. फिर यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 प्लस 0 माइनस 8 माइनस 0 करेंगे स्क्वायर. तो फिर ए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. इन दोनों का सम करेंगे 4 और 6 0, 3 6 9 100 अंडर रूट 100. तो ए जी की वैल्यू क्या आ गई? ए जी की वैल्यू आ गई 10. अब हम लोग इसकी वैल्यू क्या आ गई? 10. तो हम लोग अगर ये जानते हैं अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो एम जी की वैल्यू क्या होगी? एम जी की वैल्यू क्या होगी? एम जी की वैल्यू होगी 10 यूनिट. तो अब हम लोग एम जी की वैल्यू देखेंगे. यही साइड में देख लेते हैं एम जी की वैल्यू क्या है. एम जी इज इक्वल टू, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 और 6 है. तो 6 माइनस -3 प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4 और 8. तो 8 माइनस -4 स्क्वायर स्क्वायर. तो 6 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 12 स्क्वायर. 6 प्लस 3 9 स्क्वायर प्लस 12 का 144. 12 का स्क्वायर 144. इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर आ जाएगा 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 225 अंडर रूट में. दो एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15. सो वी कैन सी, हम लोग लिखेंगे वी कैन सी दैट ए जी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, विच इज इक्वल टू 5 plus 10 is equal to 50. So hence it is proved that
these point lie on a straight line। अब हम लोग क्वेश्चन 7 जल्दी से देख लेते हैं। यूज अ मेथड, मतलब अब फिर से वही कह रहा है कि सेम मेथड यूज करो और बताओ पॉइंट आर बी सी क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, क्या आर बी सी सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो ये सेम इसी तरीके से होगा, बस इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टेप सेम रहेंगे। तो ये क्वेश्चन में रखा हूं आपके लिए HW, जो कि आप कमेंट में बताएंगे। अगर कमेंट आपका सही रहेगा मैं कमेंट को लाइक करूंगा और आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर आपका कमेंट गलत रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या स्टेप होगा, सही रहेगा तो मैं लाइक करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ। सो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 8 सॉरी, यहाँ वर्टिस, यहाँ ओरिजिन को यूज करना है एक वर्टेक्स की तरह और ट्रायंगल बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ग्राफ पे है तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं समझा सकता। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन द केस वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेस, जस्टिफाई। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। Just guys, this is the solution of question number 9 and 10. If you find it helpful, please subscribe, like and comment and share with your friends. Thank you.